बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों का सबब सड़कों पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत भी है। यही वजह है कि रात के औकात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर डाकू शहरियों का मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन लेते हैं। रोशनियों का शहर कराची कि जिसकी सड़कें रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत के सबब तारीकी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। यही वजह है कि शहर के अंदर डाकू बआसानी आवाम को लूट कर फरार हो जाते हैं। कायदे आज़म के मज़ार से मुत्तसिल सड़क न्यू एमजिना रोड भी तारीकी में डूबी हुई दिखाई देती है। इस सड़क की इस वक्त क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। ये मनाजिर हैं रोशनियों के शहर की मारूफ सड़क न्यू एमजिना रोड के, जहां काफी अरसे से रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। बाबा कौम के मजार से मुत्तसिल सब्जी मंडी तक जाती हुई इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद हैं, मगर मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत के बाइस वो बासानी डाकुओं का निशाना बन जाते हैं। लिहाजा इंतजामिया जल्द अज जल्द स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और इन्हें फाल करे। ये लाइटें तो 6 महीने से बंद है, लाइटें तो खुलती ही नहीं है, लाइटें ऐसे की ऐसे रह जाती है। यहाँ पे लाइट होती ही नहीं है और चोरी डकैती तो मामूल बन गया। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, मेरे कज़न यहाँ से गुजर रहे थे, उनके साथ भी हो चुका है वाक़या, तो डकैती तो मामूल की बात है। यहाँ पर न्यू एमजिना रोड पर इस्लामिया कॉलेज और दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी वाक़ है, जबकि इस मसरूफ शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत ट्रैफिक हादसात का सबब भी बन रही है। न्यू एमजिना रोड पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स की गैर फालियत जहां एक जानिब जराइम में इजाफे का सबब बन रही है, वहीं दूसरी जानिब रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाले कराची के तशक्कुस को भी मुतासिर कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ तानियाल सिद्दीकी, कराची। इस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन फिर 24 घंटे के लिए बंद। शहर में फिलिंग स्टेशन आज सुबह 8 बजे तक खोल दिए जाएंगे। तर्जुमान सुई सरदन कहते हैं घरेलू सारिफीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये फैसला किया गया है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि रुपए की कदर में कमी का जिम्मेदार सट्टेबाज हैं। रुपया 166 से 170 रुपये होना चाहिए। नया नाज़ाबाद में अस्पताल की संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना का बड़ा इंकिशाफ। बोले रुपए की बेकदरी में सट्टेबाज सरगर्म हैं। डॉलर 166 से 170 रुपए पर होना चाहिए। सट्टेबाज डॉलर अफगानिस्तान ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है। अच्छा देखें, आपकी पहली बात जो है कि क्या जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है? बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। मुशीर खजाना ने मुल्क में महंगाई में कमी का भी दावा कर दिया। कहते हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले अशिया की कीमतों में 20 से 30% कमी आई है और इंशाल्लाह अब देखेंगे हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे चीज़ों की। और इस वक्त आप अगर ये देखेंगे, किसी ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं कि पिछले साल से इस साल में जो महंगाई फूड प्रोडक्ट्स में हुई है वो कम से कम 20-30% जो है वो पिछले सालों में कम हुई है। मुशीर खजाना ने कहा हमारे पास देने के लिए पेट्रोल नहीं, आलमी मार्केट से पेट्रोल महंगा हुआ तो हम मजीद महंगा करेंगे। अगर देखें, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इस वक्त जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है वो 1.6% पे मैं लेके आ गया। तो वो अगर मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है तो जो आएगा वो पास शुरू होगा। नया नाज़ाबाद में अस्पताल की संग बुनियाद रखने की तकरीब में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन और शमशाद अख्तर समेत सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने भी शिरकत की। अवाम ने महंगाई में कमी का शौकत तरीन के बयान मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है इतनी आमदनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई हो गई है। भाई ये जब तक गवर्नमेंट है ना, कहने का मकसद ये बंदा गरीब आदमी तो समझे तबाह बर्बाद। ये इमरान खान का कहने का मकसद ये, उसने हुकूमत में ये बोला था कि जब इलेक्शन में हुए नहीं थे तो ये कह रहा था गरीब एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। कहने का मकसद उसका यही था कि गरीब एक भी नहीं रहेगा। इतनी महंगाई कर दूंगा कि एक गरीब भी नहीं रहेगा, वो महंगाई से भी मरता रहेगा, गुर्बत से मर जाएगा। कहने का मकसद ये यकीन नहीं आ रहा, हमें तो समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह गुजारा कर पा रहा होगा। यहाँ तक स्कूलों की फ़ीसें और वो ये मिला के छोटे मोटे अखराजात ही मिला के ट्रांसपोर्ट के 20,000 तो उसमें चले जाते हैं। बाकी वो घर का खर्च कैसे चलाते होंगे,
दवाइयाँ, दुख सुख, हज़ार इंसान के साथ ज़िंदगी के साथ मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे सॉल्व करते होंगे? सर महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है। आप पेट्रोल के रेट देख लें। वज़ीर साहब ने कहा था कि जो ना हम आपको आवाम को रिलीफ देंगे और कम से कम सस्ताई कर देंगे। सर रोडों के ऊपर आ गए हैं बिल्कुल। आप देख लें महंगाई इतनी हो गई, हर बंदा परेशान है। गरीब आदमी को भाई एक टाइम का खाना कितनी मुश्किल से मिल रहा है वो उसे ही पता है कि किस माहौल से गुजर रहा है। वो एक टाइम को खाता है तो दूसरे टाइम का पता नहीं कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। गोश्त के रेट तो इतने हाई हैं कि वो बंदा गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। गोश्त भी इतना महंगा है, सब्ज़ी भी महंगी है और दूसरे इसके अलावा फिर चिकन ले लो, चिकन भी इतना महंगा है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। पहले तो चलो पिछली हुकूमत में पिछले दौर में ये होता था कि चलो यार ये ले लेते थे, मगर अब वो भी नहीं खा सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। पीडीएम वाले इक़्तिदार के लिए भाग रहे हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल सेंट्रल जेल के दौरे पर पहुंचे, मगर सियासी बातें करने से बाज न आए। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालिफिन पर खूब गर्जे बरसे। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खत्म होने का दावा किया और कहा कि पीडीएम वाले सिर्फ इक़्तिदार के लिए भाग रहे हैं, इन्हें आवाम के दुख दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो सारी कोशिशें हैं, वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। इसमें क्या है आवाम के लिए? या तो इनके जो केसेस हैं उनको आप माफ़ कर दें तो ये आपके साथ आराम से बैठ जाएंगे, या आप इनको इक़्तिदार में हिस्सेदार बना लें। असल में मौलाना साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा ये उनको मशवरा है कि आप आदत डाल लें, इक़्तिदार अब आपके नसीब में है नहीं। इस मौके पर पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पंजाब की तरह सिंध की जेलों की भी हालत बेहतर करना चाहती है। 2 साल कबल लाहौर की कोट लखपत जेल को बेहतर किया, कराची की जेल में भी अस्पताल बनाएंगे। ये जो काम है हमने आज से 2 साल पहले पंजाब में शुरू किया था। जब सबसे पहले हमने लाहौर की जो कोट लखपत जेल है उसके अंदर हॉस्पिटल जो है, ये ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पुराना हो चुका है और उसमें जो आम तौर पे बाहर के जब आप दुनिया में हो तो आपको जेल के अंदर के हालात का अंदाज़ा नहीं होता। कराची में इंशाल्लाह मैंने आज गवर्नर साहब से और आईजी साहब से कहा है कि इंशाल्लाह सबसे पहले हम यहाँ का हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ का हॉस्पिटल जो है वो कुछ उसके खंडर सा एक बना हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। गवर्नर सिंध ने एक बार फिर शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस चलाने की कोई हतमी तारीख देने से इनकार करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। कैमरामैन मुताहिर जाफरी के साथ जुनैद फरोज, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अदालतें ज़्यादा मुकदमात की वजह से इंसाफ फराहम नहीं कर पा रही। पार्टियां खरीद सकते हैं, ये जमातों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये उनकी फाइलें देखकर उनको दबा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इनकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए कि जमात इस्लामी की लीडरशिप एक बेदाग लीडरशिप है, दयानतदार लीडरशिप है, मेहनती और वो लीडरशिप है कि जो अहलियत रखती है। जमात इस्लामी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम कराची की तामीर करेंगे, कराची को तरक्की देंगे, इसलिए कि जमात इस्लामी को जब मौका मिला है तो जमात इस्लामी ने इस कराची को तामीर किया है, कराची को तरक्की दी है। हमारा माजी हमारा मंशूर है, हमारी कारकर्दगी हमारा मंशूर है और हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हम लोगों के पास जाते हैं। इस वक्त भी लोगों की तवज्जो का मरकज जमात है और जमात की तरफ ये शहर पलट रहा है। हमें इस जिम्मेदारी का एहसास है कि जब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमें भी लोगों की तरफ जाना चाहिए और हमें लोगों को लीड करने और साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। आखिर में यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनके वर्कर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। एमक्यूएम के वर्कर्स और सपोर्टर में मायूसी पाई जाती है, पीटीआई का सपोर्टर और वर्कर इंतहाई मायूस है। पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टाइल है, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो इस शहर को जानते हैं, वो भी परेशान हाल है कि किस तरह से ये शहर का निजाम चलेगा। मैं इन तमाम लोगों से जो संजीदा वर्कर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस शहर के लिए, एमक्यूएम के मायूस कारकुन और उनकी लीडरशिप के वो लोग के जो बेदाग हैं, क्रिमिनल नहीं है। बैग के आगे बढ़े आपको आगाह करें, नस्ला टावर को कंट्रोल डिमोलिशन के जरिए गिराने के लिए 22 करोड़ की कोटेशन सामने आ चुकी है, जबकि कोटेशन की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल नस्ला टावर को कंट्रोल डेमोलेशन के जरिए गिराने के लिए 22 करोड़ की कोटेशन जो है वो सामने आई है। कोटेशन की कॉपी सिटी 21 ने हासिल की है। हाईटेक कंपनी का जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद ग्रैंड बिल्डिंग डेमोलेशन कंपनी से राब्ता हुआ और उनको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जो है वो ये राब्ता किया गया था। ग्रैंड डेमोलेशन कंपनी ने जो है वो अपनी कोटेशन और शराइत जो है वो वाज़ेह की और खत लिखा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची को और
तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से और अपनी कोटेशन के हवाले से जो है वो DC ईस्ट को जो है वो आगाह किया गया है। लेकिन जो ग्रैंड डेमोलेशन कंपनी है वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। उनका ये ख़त्म मौक़िफ़ है कि अगर किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ या कोई गलती हुई या दौरान डेमोलेशन ज़ेर ज़मीन जो यूटिलिटी लाइन्स हैं अगर वो डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो कंपनी की नहीं होगी। उसके अलावा कोटेशन के मुताबिक काम शुरू करने के लिए मजमूई रकम के 30% अदायगी जो है वो करना होगी। 30% अदायगी इमारत के नाम, स्ट्रक्चर, सामान को हटाने के लिए अदा की जाएगी। बाकी 20% अदायगी जो है वो ड्रिलिंग के वक्त, जबकि ब्लास्ट करते वक्त और मलबा उठाने के लिए जो है वो 10% अदायगी करनी होगी। कंपनी और इंतजामिया के दस्तावेजी मुआहदे के बाद जो है वो काम शुरू किया जाएगा अगर ये कोटेशन जो है वो अप्रूव होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटेशन के मुताबिक इंतजामिया ने कंपनी को इमारत मुकम्मल ड्राइंग फराम अभी तक नहीं की है, तो वो ड्राइंग जो है वो फराम करनी लाजमी होगी। अब देखना ये है कि वाकई जो बिल्डर है वो इतनी सलाहियत रखता है कि वो 22 करोड़ रुपए जो है वो आगे दे सके इस ग्रैंड बिल्डिंग डेमोलेशन कंपनी को, और ये एक बड़ी रकम है। इसके अलावा भी जो है वो प्रपोजल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के पास जो है वो दूसरी कंपनी का आया था और उन्होंने जो है वो मैनुअल तरीके से जो है वो इस बिल्डिंग को नस्ला टावर की नस्मार करने के लिए कोटेशन पेश की थी और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के सामने जो है वो रखी थी। अब देखना ये है कि बाकायदा तौर पे इस पर क्या हतमी फैसला किया जाता है। जो कमेटी बनाई गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, जिसके कन्वीनियर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं, वो इस चीज़ का फैसला करेंगे और उसके बाद हतमी फैसला जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले शहरों को पाबंदी से आज़ादी मिल चुकी है। NCOC ने 50% वैक्सीन कराने वाले शहरों के लिए पाबंदियां नरम कर दी। वैक्सीनेशन करवाएं, पाबंदियों से निजात पाएं। NCOC ने ज्यादा वैक्सीनेशन वाले शहरों के बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन की बेहतर शरह वाले शहरों के लिए पाबंदियों में नरमी कर दी गई है, जिसका मकसद शहरियों की हौसला अफजाई करना है। NCOC के मुताबिक NPIs में कमी का इतलाक 16 से 30 नवंबर तक रहेगा। सूरत हाल का दोबारा जायजा 29 नवंबर के इजलास में लिया जाएगा। कराची समेत 40% से कम वैक्सीनेशन शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC का कहना है कि पाबंदियों में रिलीफ चाहिए तो 40% से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन कराना होगी। दूसरी जानिब NCOC ने 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन जुज़वी तौर मुअत्तल कर दी है। 15 से 27 नवंबर तक वैक्सीनेशन की मुअत्तली का फैसला कौमी इंसदाद खसरा और रूबेला मुहिम के बायस किया गया है। ज़ियाबतीस से आगाही का आलमी दिन आज मनाया गया। ज़ियाबतीस आलमी दिन मनाने का मकसद इस मर्ज़ से पैदा शुदा पेचीदगियाँ, अलामात और इनसे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। गैर सेहतमंदाना जिंदगी और गैर मुतवाज़ी ग़िज़ाओं से गुरेज, मोटापे से बचाव और रोज़ाना वर्जिश करें। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज़ तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। हर 4 में से 1 शख्स शुगर का शिकार है। बैनुल-अक़वामी ज़ियाबतीस फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर के मर्ज़ में चीन और इंडिया के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया, जहां रवा साल मुल्क में शुगर के बायस 4 लाख अफराद जान से गए। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का शिकार 26.9% बालिग अफराद की तशख़ीस नहीं हो पाती। ज़ियाबतीस के मरीज दिल, फालिज, गुर्दों समेत दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं। बढ़ती उम्र, मोटापा, वज़न, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी ज़ियाबतीस की अहम वजूहात हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन डॉलर भेजने में इजाफा कर दिया है। अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में तरसीलात ज़र 10% से ज़ायद इजाफे से 2.5 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला वतन भेजा। तरसीलात ज़र में 10.2% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2021 में 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन रकम भेजने की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 से माहाना 2 अरब डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र मौसूल हो रही है। मुसलसल 8वां महीना है कि तरसीलात ज़र 2.5 अरब डॉलर से ऊपर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 12% इजाफे से 10 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड मौसूल हुई। 4 माह में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। मुत्तहदा अरब इमारात 2 अरब डॉलर, बरतानिया से 1.50 अरब डॉलर और अमरीका से 1.1 अरब डॉलर की तरसीलात आईं।
मरकजी बैंक का कहना है कि फ़ाल पॉलिसी इक़दामात और वबा के दौरान फलाही रकूम की मुंतकली ने पिछले साल से तरसीलात ज़र की आमद में मुसलसल बेहतरी में किरदार अदा किया है। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर लिविंग एक्सपो नुमाइश तीसरे रोज़ अख्ताम पजीर हो गई। नुमाइश में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुनफरिद डिज़ाइन के सोफ़ा सेट, वो भी डिस्काउंट के साथ। मगर संडे इस ऑफर का आखिरी रोज था। जिसने फ़ायदा उठाना था उठा लिया, जो रह गया सो रह गया। एक्सपो सेंटर में सजी फर्नीचर लिविंग एक्सपो नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लिया और शहरियों की तवज्जो मज़बूल कराने के लिए अपनी मसनूआत पर रियायत दी। शहरियों ने सोफ़ा सेट, बेडरूम सेट समेत मुख्तलिफ अशिया में ख़ुसूसी दिलचस्पी ली। अच्छा मतलब ये और कोई आइडियाज़ वगैरह आती है, मतलब आगे अगर आपको मतलब कुछ करना वगैरह तो अच्छा गुड। थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब कोई 20% ऑफर कर रहा है, कोई 25%, कोई 30% ऑफर कर रहा है। ये सोच के आए कि देखें जाके कि क्या चीज़ है, कितने प्राइस में फ़र्क है, क्या है, यही सोच के आए। लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। मैं जब भी एग्जीबिशन होता है फर्नीचर का ज़रूर आता हूँ और हमने यहाँ से चीज़ें भी ली हैं, तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बहुत सही वैरायटी मिल जाती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल गए और एक सबसे अच्छी बात ये कि जो शोरूम्स के प्राइस है उनसे यहाँ कम रखा गया है। और हमारा जो पर्पस था वो एक्चुअली मोल्टी फॉर्म को जो विज़िट करना था, क्योंकि अभी परचेजिंग का जो है वो टाइम है, एंड ऑफ ईयर है। KCCI के सदर मोहम्मद अदरीस ने भी नुमाइश में शिरकत की। सिटी 21 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जनवरी में माई कराची नुमाइश का इनेकाद करेंगे। हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक्सपो सेंटर से वैक्सीनेशन सेंटर को हटाया जाए। और 3 दिन पहले हमारी रज़ाक दाऊद साहब के साथ और सेक्रेटरी TDAP के साथ मुलाकात हुई और हमने उनसे कहा कि चूँकि अब कोविड की सिचुएशन बेहतर हो गई है, तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बना हुआ है इसे फौरी तौर पे यहाँ से मूव होना चाहिए, ताकि जो यहाँ कराची में एक्टिविटी हो रही थी और जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे इमेज को बेहतर करने में मदद मिल रही थी, तो वो रुक गई है। तो फौरी तौर पर इसको जो है खाली कराया जाए। 2 हॉल्स पर मुश्तमिल नुमाइश में 50 से ज़ायद कंपनियों ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की थी। सदर KCCI ने कंपनियों के नुमाइंदों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। छुट्टी के रोज़ कराची वालों की साहिल पर मौज मस्तियाँ, बच्चों और बड़ों ने किया खूब इंजॉय। छुट्टी का दिन, दिलकश मौसम और ठंडी ठार लहरें। कराची वालों ने सुबह से ही सी व्यू के साहिल का रुख कर लिया। 2 बच्चे बड़े भी पीछे नहीं रहे। किसी ने घुड़सवारी की तो कोई ठंडी लहरों में डुबकियां लगाता रहा। लाहौरी भी समंदर देखने कराची आ गए। हाँ जी, हम लाहौर से आए हैं, तो अब हम जब रात को आए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब के नज़र आ रहा। तो अब दिन को आए तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम जब आगे जाएंगे पानी में तो फिर पता चलेगा कि पानी कैसा है। बहुत एंजॉय किया है। मेरा तो मतलब हम लोग कराची फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा बहुत शौक था समुंदर पे आने का, तो आज वो पूरा बहुत एंजॉय किया। कराची का समंदर ही एक देखने वाला है जो लाहौर में नहीं मिलता। तो हम तो आगे भी हॉक्स बे वगैरह भी जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम आना होता है क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम थोड़ा अर्ली आए हैं तो हमें रश नहीं इतना मिल रहा। बच्चा पार्टी का कहना है कि एक दिन स्कूल की छुट्टी होती है तो मजा लेने साहिल पहुंच गए। मैंने राइड करी थी। टुडे was Sunday and I had a buggy ride and I had a lot of fun. मैंने हॉर्स राइडिंग भी की, मैंने बहुत एंजॉय किया आज। महंगाई के इस दौर में कराची वालों के लिए साहिल पर पिकनिक किसी सस्ती तफरी से कम नहीं, जहां हर हफ्ते हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर अपने हफ्ते भर की थकान दूर करते नजर आते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।